नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। हर रोज शाम को 7:30 पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खबरों का खास बुलेटिन। दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ हर रोज हम हाजिर होते हैं। आप हर रोज देखिए विमर्श न्यूज पर दिन भर की 6 बड़ी खबरें शाम को 7:30 बजे। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम सुरक्षा चूक पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई जांच कमेटी। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में होगी जांच। एनआईए भी रहेगी शामिल। योगी मंत्रिमंडल से एक और मंत्री का इस्तीफा। वन मंत्री दारा सिंह ने कहा, किसानों और दलितों की उपेक्षा से आहत हूं। उधर भाजपा ने भी लगाई बड़ी सेंध। समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव और कांग्रेस विधायक नरेंद्र सैनी को तोड़ा। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 1,93,000 नए केस। कल से आज तक में 25,000 की बढ़ोतरी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कोरोना पॉजिटिव। बिहार के सिवान में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने घर के दरवाजे पर मारी गोली। बेगूसराय में 12वीं के छात्र की हत्या कर बांस पर लटकाया। चीन की एक और साजिश का खुलासा। भूटान की जमीन हड़पने में जुटा है चीन। विवादित सीमा में 6 स्थानों पर बना रहा 2 मंजिला इमारतें। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। और अब बात मौसम की। बिहार की राजधानी पटना समेत ज्यादातर हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। वैशाली, बेगूसराय, पूर्णिया, जहानाबाद में अभी भी रुक रुक कर हो रही है बारिश। कई जगहों पर ओला गिरने के आसार। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जांच कमेटी गठित कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा पूरे मामले की जांच करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में सुरक्षा चूक पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बना दी है। यह जांच सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में होगी। उनके साथ एनआईए के डीजी के प्रतिनिधि के तौर पर आईजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के एडीजीपी सिक्योरिटी और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पीएम की विजिट से जुड़ा सारा रिकॉर्ड जांच कमेटी की चेयरपर्सन जस्टिस इंदु मल्होत्रा को देने के लिए कहा है। कल ही एक निजी चैनल ने खुलासा किया था कि पंजाब की पुलिस को बहुत अच्छी तरह मालूम था कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं और उनके काफिले की ओर लोग बढ़ रहे हैं। यह जानकारी आला अधिकारियों के दिए जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी इस पूरे मामले की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा कर रही हैं, तो जल्दी ही पूरे मामले का खुलासा होगा। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश चुनाव में हर रोज कोई ना कोई दिलचस्प कहानी जुड़ जा रही है। आज फिर योगी मंत्रिमंडल के एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। योगी मंत्रिमंडल से एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा भेजा है। उन्होंने लिखा कि वे दलितों, किसानों और बेरोजगारों की उपेक्षा से आहत हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है उससे वो बहुत आहत हैं। खबर है कि दारा सिंह को चार्टर्ड प्लेन से तुरंत दिल्ली बुलाया गया है। दारा सिंह ने 2017 चुनाव से पहले बसपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया था। उधर बीजेपी ने भी अखिलेश के कैंप में सेंधमारी की है। बुधवार को सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र से सपा के विधायक हरिओम यादव और बेहट सीट से कांग्रेस के विधायक नरेंद्र सैनी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उत्तर प्रदेश चुनाव हर रोज दिलचस्प होते जा रहा है। खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने शरद पवार के साथ गठबंधन करने की सोच ली है और इसकी तैयारी चल रही है। हर खबर पर हमारी नज़र रहेगी, हम आगे अपडेट आपको देते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में 1,97,000 नए केस मिलने से पूरे देश में हड़कंप है। देश में 24 घंटे में 1,97,000 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
60,182 लोग ठीक भी हुए, जबकि 442 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,33,318 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वक्त 9,48,000 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। खबर है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। लता मंगेशकर के परिजन ने बताया है कि उनकी हालत स्थिर है और वो रिकवर कर रही हैं। सावधानी और सतर्कता ही कोरोना से बचने के सही उपाय हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मास्क जरूर पहनिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हर रोज अपराधी किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। अभी अभी खबर आई है कि सिवान में बीजेपी नेता की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी है। उधर खबर यह भी है कि बेगूसराय में एक इंटरमीडिएट के छात्र की हत्या कर अपराधियों ने उसे बांस से लटका दिया है। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। बुधवार को सिवान के जामो थाना क्षेत्र के सुरतापुर गांव में पीडीएस डीलर सह भाजपा नेता जनार्दन सिंह की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जनार्दन सिंह के सीने और जांघ में 3 गोलियां लगी हैं। घटना के समय जनार्दन सिंह अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। घटना को अंजाम देकर हवाई फायरिंग करते हुए अपराधी वहां से चलते बने। घटना की वजह का अभी तक पता नहीं चला है। उधर बेगूसराय में एक इंटरमीडिएट के छात्र की अपराधियों ने हत्या कर दी और उसके शव को बांस में बांधकर टांग दिया। घटना बरौनी थाना क्षेत्र के निंगा मिर्जापुर चांद गांव की है। बताया जा रहा है कि युवक को अपराधियों ने पहले बेरहमी से पीटा, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बिहार में अपराधी हर रोज किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं और पुलिस असहाय बनी चुपचाप देखती रहती है। अब बिहार में कानून का राज है, इस दावे को भी अपराधी अंगूठा दिखा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि ड्रैगन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। चीन भूटान की जमीन हड़पने पर आमादा है। चीन तेजी से पड़ोसी देशों की जमीन और संसाधनों पर अतिक्रमण करने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। चीन का नया शिकार भूटान बना है। समाचार एजेंसी रॉयटर की ओर से दिए गए सैटेलाइट इमेज विश्लेषण के अनुसार चीन ने भूटान के साथ अपनी विवादित सीमा पर 2 मंजिला इमारतों समेत 200 से अधिक संरचनाओं के निर्माण में तेजी लाई है। चीन विवादित सीमा में 6 स्थानों पर इन निर्माण कार्यों को अंजाम दे रहा है। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म हॉक आई 360 की ओर से राइटर को मुहैया कराई गई तस्वीरें और विश्लेषण इस बात की तस्दीक करते हैं कि भूटान से लगते विवादित सीमाई इलाकों में चीन निर्माण कार्य कर रहा है। चलिए, चीन के साथ भारत की बातचीत भी जारी है और आज सेना प्रमुख ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। अब बात करते हैं मौसम की। बिहार में पटना समेत पूरे राज्य में दिन में झमाझम बारिश होती रही। बिहार के कई जिलों में देर शाम तक अब भी रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने के बाद पूरे राज्य में कनकनी बढ़ गई है और हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ने लगी है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रवेश करने और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है। इसका असर 14 जनवरी तक रह सकता है। 12 जनवरी यानी आज पटना समेत बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं मध्यम बारिश होती रही। पटना में सुबह 8:20 से मध्यम बारिश शुरू हुई और राज्य के कई जिलों में अभी भी लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा सीतामढ़ी, वैशाली, लखीसराय, जहानाबाद, पूर्णिया और बेगूसराय समेत कई इलाकों में सुबह 8 बजे से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। देश के मैदानी इलाके में शीतलहर चलेगी। दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पारा 3 डिग्री तक गिर सकता है। तो चलिए, सर्दी का सितम जारी है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मास्क जरूर पहनिए और ठंड से बचने के जो जरूरी उपाय हैं वो करते रहिए। ये थे आज के हमारे दिन भर की 6 बड़ी खबरें। कल शाम को 7:30 बजे फिर हम 6 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।